NDTV न्यूज। तो कल का हाल हमने जाना और चलिए अब नजर डालेंगे ओलंपिक में आज होने वाले इवेंट्स पर। तो रियो ओलंपिक में आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है। रेसलिंग मेंस ग्रीको रोमन 98 केजी इवेंट में हरदीप सिंह पेश करेंगे। ये मुकाबला शाम 7:10 पर शुरू होगा। साथ ही आज महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल बैडमिंटन में पीवी सिंधु खेलने वाली है। देर रात 3:25 पर उनका मुकाबला है। और मेंस ग्रीको रोमन 98 केजी रेसलिंग में हरदीप सिंह का शाम 7:10 ये इवेंट है। तो आज हम मसले इन तमाम चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। प्रदीप मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी हैं। और प्रदीप, कल का जो इवेंट जिस तरह से रहा, एक बार फिर निराशा हाथ जरूर लगी है। बिल्कुल ज्योति, अभी तक रियो ओलंपिक में भारत के हाथ खाली हैं। अब 11वां दिन होने को आया है रियो ओलंपिक में। बाकी देश मेडल पे मेडल जीते जा रहे हैं और हम सिर्फ मेडल को देख रहे हैं। बिल्कुल करीब पहुंचते हैं लेकिन हाथ नहीं आता मेडल। हमारे साथ सुरेंद्र महाजन जी जुड़ गए हैं, लेकिन उम्मीदें बैडमिंटन से बरकरार हैं। तो सुरेंद्र महाजन जी से पूछते हैं, जो कि बैडमिंटन कोच रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी इनके हाथों से निकले हैं क्योंकि ये कोचिंग देते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे पहला सवाल, आज पीवी सिंधु का मुकाबला है नंबर 2 वर्ल्ड रैंक की प्लेयर से, तो आप कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? क्या पीवी सिंधु को क्या करना होगा आज का मुकाबला जीतने के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि पीवी सिंधु इस समय फॉर्म में है पूरी, और पहले भी ये उलटफेर कर चुकी है, चाइनीज खिलाड़ियों को, वर्ल्ड नंबर 1 को भी हरा चुकी है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब प्लेयर फॉर्म में होता है तो बस ये एक मेंटल टफनेस प्लस इसको थोड़ा सा अटैकिंग खेलना पड़ेगा और थोड़ा एजिलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हुए, जो क्रॉस कोर्ट स्मैश है जिसमें चाइनीज खिलाड़ी ज्यादा परफेक्ट है, उसके ऊपर फोकस करके अगर ये खेलेगी तो मुझे लगता है कुछ भी उलटफेर हो सकता है। और क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि जैसे खेल रही है उसी तरह अच्छे ढंग से खेले और हमारी जो उम्मीदें हैं मेडल की वो बरकरार रहें। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, कितना दबाव होगा सिंधु पर, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, रियो ओलंपिक की बात है ये, तो दबाव किस पर होगा, कितना दबाव होगा पीवी सिंधु पर? नहीं, दबाव तो नेचुरली पीवी सिंधु पर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पर आप रियो ओलंपिक का जहां तक ख्याल है, क्योंकि शुरू पहले राउंड से ही मैच टफ हो जाते हैं, जिस तरह इन्होंने पहले राउंड क्लियर किए हैं, मुझे लगता है काफी इन्होंने अपने जो मेंटल है उसमें काफी ओवरकम किया अपने उसमें, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये अच्छा करेगी। उनकी जो विरोधी हैं वो पिछले ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, तो क्या अनुभव जो है, जो पिछले बार का जो अनुभव है, वो किस तरह से काम आएगा उनके लिए और किस तरह से टैकल करना होगा पीवी सिंधु को यहां पर, ताकि वो आज का मुकाबला जीत जाएं? इसमें कोई शक नहीं कि जो सिल्वर मेडलिस्ट है चाइनीज खिलाड़ी, उसका वो अपनी तरफ से तो अपर हैंड है उसका, लेकिन जिस तरह पीवी सिंधु कई बार अच्छे खिलाड़ियों को मात दे चुकी है, इवन वर्ल्ड नंबर को भी दे चुकी है मात, मेरा तो यही सोचना है कि अगर पीवी सिंधु पूरा ऑल आउट होके खेलेगी तो कुछ भी संभव है, जो कि हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं। श्रीकांत जी, आपने माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, आपने श्रीकांत को भी ट्रेन किया है, आपने देखा है उनको बड़े होते हुए। कल उनका भी मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, वर्ल्ड नंबर 3 से है, तो किस तरह से उनको मुकाबला करना होगा ताकि वो आगे बढ़ाएं अपने इस सफर को? पीवी सिंधु और श्रीकांत जूनियर लेवल से मेरे पास काफी देर रहे हैं और मैं कई साल इनके साथ ट्रेनिंग करता रहा हूं, मैं तो शुरू से ही इनको जानता हूं। ये श्रीकांत जो है बहुत ही टैलेंटेड है और इसने अपनी गेम में बहुत ही बड़ा ही निखार लाया अपनी गेम में, और जिस तरह ये अब जो अपोनेंट प्लेयर को ओवरकम करता है, उसकी वीकनेसेस को पकड़ते हुए और अपने स्ट्रोक्स पर उसको कंट्रोल करवाता है, तो मुझे लगता है श्रीकांत अच्छा खेलेगा, और पहले भी ये उलटफेर कर चुका है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उलटफेर कर चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट से है। पिछले दोनों ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता है लिंडान ने, तो किस तरह से उन्हें टैकल करना होगा और क्या रणनीति रहेगी कल के मुकाबले के लिए, क्योंकि चीनी खिलाड़ी काफी तेज होते हैं। रणनीति तो कल, हाँ नेचुरली मुझे तो लगता है रणनीति श्रीकांत को ऐसा ही करना चाहिए कि क्योंकि वो लिंडन जो है बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं, और अगर श्रीकांत उनको अपने अटैक को बरकरार रखे और उसके अटैक पे कंट्रोल करे और जो अपने क्रॉस कोर्ट हाफ स्मैश हैं उन पर ज्यादा फोकस करके उसको वहां पे एक्सप्लॉइट करे, तो मेरे हिसाब से
श्रीकांत का अपर हैंड हो सकता है। और क्योंकि उसने श्रीकांत ने एक बार उनको हराया तो कुछ तो मनोबल इसका भी बड़ा होगा, ऐसे बात बिल्कुल नहीं कि सुरेंद्र जी, बिल्कुल और ही अब जाकर डाउन होगा। उम्मीदें जो हैं वो बैडमिंटन पर टिकी हुई हैं, सिंधु पर आज तो कल श्रीकांत पर दुनिया भर की नजर टिकी रहेगी और भारत के लिए बहुत जरूरी है ऐसे अंडर प्रेशर मौके पर कि एक मेडल कोई हमारी झोली में ले आए। तो श्रीकांत से क्या उम्मीदें हैं कि वो ब्रॉन्ज ही सही या फिर आगे तक भी अगर ला सकें तो इससे अच्छा क्या बात हो सकती है, तो मेडल की तरफ बढ़ पाएंगे वो? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से श्रीकांत परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग सारे बैडमिंटन के जितनी फ्रेटर्निटी है सभी यही उम्मीद करें कि श्रीकांत अच्छा करेगा, श्रीकांत अच्छा करेगा। और जिस हिसाब से वो खेल रहा है, जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, जिस हिसाब से उसने अपने मेंटल लेवल को हाई किया है, मुझे लगता है जीतना चाहिए और भारत का नाम पक्का रोशन करेगा। चलिए, भारत का नाम रोशन हो सके, कम से कम बैडमिंटन से खाता खुले आज इसी उम्मीद के साथ। और ज्योति ये भी हो जी। सकता है कि एक मेडल के बाद बाकी खेलों में भी मेडल आने लगे, तो बिल्कुल। सिर्फ एक दरकार है कि एक मेडल आए और बाकी खिलाड़ी भी मोटिवेट हो जाएं उससे बिल्कुल। और भारत के पास फिर मेडल आने शुरू हो जाएं। तो क्या ये हौसला अफजाई इंडियन ओलंपियंस को बैडमिंटन से मिल पाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बॉक्सर भी आगे जुड़ने वाले हैं जितेंद्र जी, उनसे हम बॉक्सिंग पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।